गुड मॉर्निंग अगेन। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। ये हमारा वीकली प्रोग्राम रहता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके उनका जवाब देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकें। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। मदर सिकल सेल ट्रेट है, उसके बच्चे को सिकल सेल ना हो, उसके लिए क्या किया जाए कि प्रेगनेंसी से पहले ही बच्चे को पता लगाया जा सके? मदर यदि सिकल सेल ट्रेट है, ये मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ। आज वैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, उसका भी एक वीडियो बनाना है। ऐसे ही थैलेसीमिया भी एक बीमारी है। उस थैलेसीमिया में यदि मदर और फादर, मतलब ये फादर है, ये मदर है, ये फादर है, और ये यदि कैरियर है, ये भी कैरियर है, तो सबसे पहले तो यदि आप कैरियर हैं, आप हस्बैंड का एक HPLC जरूर करा लें। ये कैरियर तो नहीं है। यदि ये कैरियर नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये भी कैरियर हैं तो आप दोनों, हो सकता हो एनीमिक हो पर स्वस्थ हो, पर आप जब मिलके बच्चा बनाओगे तो हो सकता है कि ये खराब मिलके एक सिकल सेल डिजीज, ये बीमारी लेके आ जाए। यदि ये आधा खराब आधा अच्छा मिलता है तो ये नॉर्मल है। यदि ये आधा दोनों अच्छे मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार HPLC नहीं होती है। हमारे साथ भी ये हो चुका कि HPLC की रिपोर्ट ही नहीं देखी गई। यदि ऐसा होता है, दोनों कैरियर हैं, तो इस समय आप प्रेग्नेंट होने के पहले भी आप PGT-M करके IVF से डिजीज फ्री भ्रूण बना सकते हो। यदि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप प्रेग्नेंट होइए और 3rd मंथ में आप हमारे पास आके एक कोरियन विलस सैंपलिंग कराइए। ये एक जेनेटिक टेस्ट होता है जिसमें बता सकते हैं कि आपका जो बच्चा भीतर पल रहा है वो सिकल सेल से ग्रसित है कि नहीं, ही सिकल सेल कैरियर है कि सिकल सेल फ्री है। उस हिसाब से आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना या नहीं करना, ये आपका विशेषाधिकार रहेगा। AMH 3.1 है और ओवरी में बायलैटरल डर्मोइड सिस्ट है, बाकी सब नॉर्मल है, क्या करना चाहिए? अधिकतर डर्मोइड सिस्ट बिनाइन होते हैं, मतलब उसमें कोई कैंसर नहीं होता, बट उसका साइज कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको निकालना चाहिए कि नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप ओवरी से सिस्ट को निकालते हैं तो कई बार AMH फॉल होता है। तो बेहतर यह है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आप बच्चा कर लें, उसके बाद यदि डर्मोइड में कोई चेंजेस दिखता है, आपको रेगुलर दिखाते रहना पड़ेगा, तो आप उस डर्मोइड को निकाल लीजिए। और बायलैटरल डर्मोइड होना थोड़ा अनकॉमन है, और यदि बायलैटरल डर्मोइड है तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। IVF के पहले एग क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IVF करने के पहले या IUI करने के पहले या जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के पहले एग की क्वालिटी और क्वांटिटी देखना बहुत ज़रूरी है। जो बेस्ट यूज़ होती है आजकल, उसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये दिन में कभी भी की जा सकती है, साइकिल के डे से कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट, ये सोनोग्राफी की मदद से करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि पीरियड के जस्ट बाद या पीरियड के दौरान हम करें, तो इसमें हमको देख लेते हैं कितने रेस्टिंग फॉलिकल हैं। ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। AMH आपको एक नंबर देता है कितना नैनोग्राम, और एंट्रल फॉलिकल काउंट एक सोनोग्राफी का इमेज देता है। सर, बच्चेदानी की TB बताइए, क्या यही कारण है प्रेगनेंसी ना होने का? एक बहुत बड़ा कारण है बच्चेदानी की TB, और बच्चेदानी की TB यदि डायग्नोज हो रखी है तो डेफिनेटली आप ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। कई बार उसी दवाई से ही नेचुरली प्रेगनेंसी होने के मैंने कई केसेस हम लोग के पास होते हैं। तो यदि संदेह में भी कई बार हम लेप्रोस्कोपी के बाद एंटी ट्यूबरकुलर देते हैं, उसमें भी कई बार काम हो जाता है। क्या PCOD में IUI करने का कोई मतलब है या IVF करवाएं? नहीं, PCOD में डेफिनेटली आप IUI कर सकते हो, बट PCOD में IUI करने का एक खतरा ये रहता है कि जो PCOD है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल इस स्टेज में रहते हैं। अब आप जब इसको
ओवुलेट कराने के लिए दवाई दोगे तो ये सब बड़े हो जाते हैं। अब सब फॉलिकल के भीतर एक अंडा है, अब इसको यदि आपने मैच्योर करके रप्चर करने का इंजेक्शन दिया तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे अंडे बाहर आए हैं। यदि बहुत सारे बाहर आते हैं तो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये सब करें तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का एक खतरा, तो आपको वो प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा जिसमें कि बहुत सारे फॉलिकल ना बने। ये सब चीज़ें आप अपने गायनिक से, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करके कर सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चंस को हम जवाब दे सकें। आप लोग से एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारे चैनल को यदि अच्छा पाते हैं वीडियो कंटेंट को, तो आप उसको शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों को फ़ायदा मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।